anything that you want to say to a young girl जो आपको सुन रही हो, that how you balance the strong and the weak sides of your personality, things that you are really proud of, और या अपनी कुछ चीज़ें जो आपको पता है कि मुझे इस पर भी काम करने की ज़रूरत है? I think acceptance and giving yourself some margin for mistakes, but not fully be unapologetic, because I remember pehle I was too tough on myself, making no room for mistakes, and then I completely flipped 180 degree and I was very unapologetic, which is not good either. वो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे गई एक आप? से दूसरे एक्सट्रीम पे चली गई, then both were not good. And I've learned that, and I think having the perfect balance is very important. बट ये कैसे सीखा आपने? किसी ने आपको समझाई ये बात या खुद? एक्सपीरियंस, ओके, मिस्टेक करके सीखा. खुद रियलाइज हुआ कि मैं बहुत realize, एक्सट्रीम पे जा रही बहुत हूँ, मुझे बैलेंस करना है बीच में. I reached the breaking point. ओके. That's when I realized. Casting couch, favoritism, connections, you know, ये चीज़ें आपको लगता है being a woman are only applicable for women in the industry? Do they still exist? And if they exist, क्या मर्दों को भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं? मर्दों को भी फेस करनी पड़ रही हैं, बट ऑब्वियसली इट्स टफर फॉर गर्ल्स, इट्स मोर फ्रीक्वेंट फॉर गर्ल्स. एंड फेवरेटिज्म इज ऑन द बोथ साइड्स एज वेल, एंड कनेक्शन आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कनेक्शंस को इतना नेगेटिव भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देखें अगर मैंने कुछ किया है, एक जगह मैंने बनाई है, तो मैं चाहूँगी कि जिनको मैं जानती हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वहीं आए. मैं गैर को पकड़ के तो नहीं ना लाऊंगी. तो इफ़ अ डायरेक्टर हैज़ बिन ऑफर्ड अ स्क्रिप्ट और उसका कनेक्शन है या उसका कोई फेवरेट है, तो वो उसको ही पहले पहुँचेगा ना. दे विल अप्रोच देयर फेवरेट पर्सन फर्स्ट, और जिनके साथ उनके कनेक्शन है. कि अगर आप उनको जानते नहीं है, इफ़ नो बडी नोज़ मी कि आई एम अ गुड एक्टर, अगर मैं जैसे आँख हो जल पहाड़ इंसान हो जल पहाड़ हो जल, क्या है सिंह, सारे मुहावरे मुझे भूल चुके हैं. हाँ, लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है. तो जब तक मैं नज़र नहीं आऊँगी, जब तक मेरे मिलने में नहीं होगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जोया भी है जिसको लेना है. ऑडिशंस में भी? ऑडिशंस तो खैर मैं अगर हम कराएं हर बार तो मे बी दैट्स समथिंग दैट कैन, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक जहाँ पे यहाँ पे हाँ, स्टूडियोज तो का नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे ऑडिशंस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. बिल्कुल. खैर बीच में हम थोड़ा दूर गए, तो आप गोइंग बैक टू कनेक्शंस, फेवरेटिज्म एंड कास्टिंग काउच. And favoritism exists as well, because and I do feel like it's not that much of an evil, because चलिए जोया, आपने तो हर चीज को ना मतलब पॉजिटिविटी पे लेके जा रही हैं आप. अच्छी चीज है, दैट्स गुड आल्सो, दैट्स आल्सो पर्सपेक्टिव. वी शुड लुक एट थिंग्स. पर्सपेक्टिव है मेरा. और देखें, आई एम अगेंस्ट लॉबी. ओके, जैसे कि आप जानबूझ के अपने एक लॉबी बना लिया और आप किसी को एंटर नहीं होने दे रहे, विच इज ठीक है, प्रिडिक्टेड लाइक प्रीमेडिटेटेड एक्शन. ठीक है. फेवरेटिज्म इज वेरी अनइंटेंशनल. कि अच्छा ठीक है मेरी फेवरेट ये है, इसको लेते हैं, ठीक है ना. यू आर नॉट लाइक ये नहीं एंटर होने दूंगा. लॉबिंग इज दैट. सो नेगेटिविटी नहीं है कि आप अपना एक वो बना लेते हैं, एक ग्रुप अपना बना लेते हैं, और आप किसी को जो उभर रहा होता है सितारा, जो आपको पता है कि इस रोल के लिए सही होगा, या जो रिकमेंड किया गया है, या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में लड़ाई होगी, दैट इज लॉबिंग. कि नहीं जी हम इसको नहीं लेंगे, या हमारे ग्रुप में नहीं आएगी. दैट इज वेरी बैड. कि आप अगले बंदे की हाइट को रोक रहे हैं. फेवरेटिज्म इज अनइंटेंशनल. ओके, कि हाँ मैंने इसको लेना है. अगर आपको कहेंगे नहीं भाई ये इस रोल के लिए ज़्यादा सही है, देन यू विल डाइवर्ट टू द अदर डायरेक्शन. ठीक है. एंड कनेक्शन इज ओनली लॉजिकल, बिकॉज अगर आप कनेक्टेड नहीं है, अगर आपका उनके साथ राब्ता नहीं है, तो हाउ विल यू कनेक्ट टू दैट पर्सन टू हायर दैम. सही है. एंड द लास्ट कास्टिंग काउच, क्या वो पुराने ज़माने की बात है और अब हम बेवकूफ़ लगते हैं ऐसी बात करते हुए? नहीं, पुराने आई थिंक कहीं ना कहीं इट एग्जिस्ट ऑन अ लेवल दैट इज़ नॉट वेरी हाई. ओके, आई थिंक कुछ लोग हैं इन इनिशियल स्टेजेस में जो इस तरह करते होंगे. आई हैव हर्ड द स्टोरीज, आई हैव मेट द गर्ल्स व्हिच वर वेरी नाइव, जो बेचारी निकली थी कुछ काम करने, एंड देन दे डिडंट हैव एनी कनेक्शंस, एंड वो गलत लोगों की बातों में आए थे. ओके, आई नेवर थॉट लाइक दैट, क्योंकि मैं अभी सोचती थी कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है. बिकॉज इफ यू वांट टू स्टार्ट आउट, अब तो हमारे पास एजेंसीज आ गई हैं. यू साइन अप विद वन टैलेंट एजेंसी, बट देन कोई होता होगा नहीं कि हाँ मैं तुम्हें इससे मिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं हीरोइन बना दूंगा. दैट स्टिल एग्जिस्ट. या ट्रू. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अब हो गया कि लोग डरते होंगे ऐसी कोई चीज़ करने के लिए, बट यू आर राइट, वो लोअर लेवल पे कहीं एग्जिस्ट शायद कर रहा हूँ, हम लोग नहीं उसको अभी तक देख पा रहे. और चलें, बट आपसे बातें करके लग रहा है इंडस्ट्री में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हम चीज़ों को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, तो वो भी अच्छा व्यू है, क्योंकि हम बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, एक पॉजिटिव व्यू आ रहा है, तो वो अच्छा है. मेंटल हेल्थ को आप कैसे देखती हैं? आपको लग रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, या इवन जनरल पब्लिक भी, हम बहुत दफ़ा मेंटल हेल्थ को लोगों की फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड बहुत दफ़ा हार्श हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं. आई थिंक मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हमारे इंडस्ट्री में, बिकॉज इट्स अ वेरी
अनसर्टन काइंड ऑफ प्रोफेशन, स्पेशली जिनके लिए ब्रेड विनर प्रोफेशन, जिनका ये बेसिक प्रोफेशन है एंड दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ओके, राइट. तो आई थिंक कि उनके लिए मेंटल हेल्थ को करना, बिकॉज आई सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कभी आपको उठा देता है, कभी आपको गिरा देता है, उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत होते हैं. ट्रू. या और हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं ना. आई थिंक नहीं करते हैं, कहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं. एंड आई थिंक इसके साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है ना कि ये तो पागल है, इसका तो काम नहीं करना. Oh. Yeah, because I think if you're going through this one thing for a short amount of time, then you become better, and then आप उसको कर लेते हैं. Of course, yeah. But for that, realization is very important as well. जब तक आप realize नहीं करेंगे, जब तक you don't mend the bridges, अगर आपने वो जला दिए तो नहीं होगा कुछ. But I've seen a lot of people. I think a level of understanding is needs to be there as well. About this whole process. About कि, this whole process. कि कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है and this is a phase in their life हाँ, and तो we आप should be उनको margin respected. दें. Margin दें. But then again, I mean, उन्होंने अपना भी तो देखना है ना. Yeah. Right? They have to look at their production process and everything as well. And audiences, आपको लगता है undue pressure है एक्टर्स के ऊपर? बहुत ज़्यादा harsh हैं हम बहुत लोग. प्रेशर है. लाइक अगर आप काले हैं तो जी आप काले हैं, अगर आप बोलोगे तो काली थी गोरी कैसे होगी, ओहो ये तो बहुत पतली है, ओहो ये तो बहुत मोटी है, हैं. अभी तक सुनने को मिलता है अभी आप लोगों को. How do you take it? या अब नहीं अफेक्ट करता? नो, पहले मुझे बिल्कुल शुरू में इफेक्ट करता था, फिर देन अगेन आई थिंक हमारी बात हुई है कि Yes, अब्बू ने कहा था कि पूरा. लाइक लुक एट द 99 गुड कमेंट्स इंस्टेड ऑफ Yeah. लाइक फिक्सेटिंग ऑन वन बैड. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू लुक एट अस एज ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. Do you connect with Maha? I connect with the practicality of it. हाँ. I could never connect with her going back as such, or like divorce दिलवा के, like Zoya would never do that. Yeah. Zoya would never do that. Actually it's a very interesting जो आपने बोली है बात. कभी मैं सोचती हूँ हम कहते हैं कि वापस नहीं जाना चाहिए, but maybe जिनको ये फेस करना पड़ता है, it's not an easy decision. I've seen people जिनको नहीं, बच्चों के खातिर उन्होंने बहुत कुछ सब कुछ किया. Yeah, also कभी-कभी दिल के खातिर भी लोग चले जाते हैं. हाँ, वो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी. औलाद के बारे में फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट कि आप पाकिस्तान से हैं, आप बस एक टीचर हैं, आपका बेटा अगर उसके पास इतना है, बाप भी है, ये भी है, तो चलो ठीक है चले जाते हैं. अगर आपकी फैमिली नहीं है, अगर फैमिली है तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी. So लव कभी भी आपके लिए इतना स्ट्रांग नहीं हुआ that you would compromise on self respect? नहीं, कभी नहीं हुआ. या तो मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, आई डोंट नो. नहीं, इट्स ग्रेट एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट कि कुछ भी मैं आजकल थॉट नहीं मेरी यही चल रही होती है, कुछ भी बना रहे हो ना, देखो इज्जत कितनी है. कोई भी रिलेशनशिप में मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत देखो, क्या इज्जत है या नहीं है. इज्जत है तो देन यू शुड गो अहेड. जैसे कि फॉर मी आई कैन नॉट लव अ पर्सन दैट आई डोंट रिस्पेक्ट. एंड आल्सो हु डजंट रिस्पेक्ट यू. हाँ, if I lose the respect for that person, the love would fizzle away as well. प्यार भी उठ जाएगा. ट्रू. इसीलिए नहीं समझ आती माँ सफ़ीर के साथ कैसी रह रही है. एंड सफ़ीर भी अमेजिंग है ना, कुछ नहीं उसको बॉदर करता और बड़े आराम से साइड से निकल जाता है. वो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ खा रहा है अम्मा और उसमें चल रही हैं माँ में चीज़ें या सुंबुल में, ही इज फोकसिंग ऑन हिज ऑमलेट एंड ब्रेड के. मुझे असल में वो खाना मुसद्दे कितना अच्छा बुलवाते थे, सारा खच्चे वाला खाना, महंगा वाला लाओ, तो वो हम सारे बकायदा खा रहे होते थे एंजॉय करके. वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द डाइनिंग टेबल वाले सीन बिकॉज हम खाते रहते थे. आई नो कितने सीन है ना, और अच्छी खासी डाइनिंग टेबल बड़ी लैविश किस्म की होती है. बहुत अच्छे खाने होते हैं. बेचारी सफीना से कितना काम करवाया आपने. सारा क्रेडिट हम सफीना को दे रहे हैं. आई रियली लव लीना's एक्टिंग. शी इज ग्रेट माशाल्लाह. उनके इतने अगर डायलॉग नहीं भी ना होंगे, जैसे एक सीन था जिसमें वो बेटी को नहीं पकड़ती है, जो उसने वो कहता है ना नूर से कि ले जाओ बेटी को, तो जो उसने लुक कराई थी इतनी ऑर्गेनिक. And I'm so happy because it's a good addition to the industry. You know, Yeah. she's very talented. अच्छा, तो सेट पे से कोई इंटरेस्टिंग वाक़या है जो आप सुना सकती हैं? कुछ हुआ, कुछ सीन शूट करते हुए या कुछ? हाँ, इंटरेस्टिंग ये था कि जब हम मरी गए हुए थे, तो वो जो आपने डांसिंग बिट नहीं